जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और संघीय विचारधारा के लोग हिंदुओं को बांटना क्यों चाहते हैं? सनातन धर्म को मानने वालों को बांटना क्यों चाहते हैं? और पहले इन्होंने आइसोलेट किया मुसलमानों को, क्रिश्चियनों को, दलितों को, आदिवासियों को, और जो मूर्ति पूजक लोग हैं हम जैसे लोगों को भी क्यों बांटना चाहते हैं? बांटने में इनकी राजनीति क्या है? ये करना क्या चाहते हैं? इनका प्रचार ये होता है कि ये सनातनी हैं, ये हिंदू हैं, और हम जैसे सनातनी हिंदुओं का ये निंदा करते हैं, जो ये कहते हैं कि 142 करोड़ लोगों को मिलजुल कर धर्मनिरपेक्षता से संविधान जैसा चाहता है हमसे वैसा हम रहें, प्यार मोहब्बत से परिवार की तरह रहें। लेकिन ये कहते हैं कि हम सनातन विरोधी हैं, हम धर्म विरोधी, और हम लोगों पे ये भी आरोप लगाते हैं कि हम लोग हिंदू धर्म को और हिंदू समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि हम बांटने का किसी को प्रयास नहीं कर रहे। हम तो 142 करोड़ लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और ये राष्ट्रहित में है, जो चीज राष्ट्रहित में है वो कर रहे हैं। लेकिन ये लोग अपने को जो ढोंगी हिंदू हैं, पाखंडी हिंदू हैं, जो पाखंड में विश्वास करते हैं, जो ढोंग में विश्वास करते हैं, जो स्वामी विवेकानंद को नहीं मानते, जो भगवान कृष्ण के द्वारा बताए गए रास्ते में नहीं चलना चाहते, जिन्हें धर्म का मतलब नहीं पता, वो हमको विधर्मी बताते हैं और अपने को धार्मिक बताते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के समर्थक सनातन धर्मियों को और हिंदू धर्मियों को बांटना क्यों चाहती है? आपको आश्चर्य होगा ये बात मैं क्यों कह रहा हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी संपन्न हुआ कुंभ, जिसका संज्ञा दी गई महाकुंभ की। महाकुंभ का कोई संदर्भ नहीं है, महाकुंभ होता ही नहीं है। या तो माघ मेला होता है जो माघ माह में होता है, या अर्ध कुंभ होता है, या कुंभ होता है। महाकुंभ कुछ नहीं होता। लेकिन एक इवेंट बना दिया गया, 144 साल का इवेंट बना दिया गया, महाकुंभ बना के लोगों को वहां पे जबरदस्ती भेजा गया, जस्ट टू हैव ए इवेंट। और इस प्रकार का प्रचार प्रसार हुआ गोदी मीडिया द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के तंत्र द्वारा, कि जैसे 144 साल में ऐसा कोई योग बना है जिसकी वजह से जो लोग प्रयागराज में स्नान करेंगे वो तो मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, और जो नहीं करेंगे वो मोक्ष प्राप्त नहीं करेंगे। और वैसे हम लोग बचपन से सुनते आए कि स्नान करना इसलिए आवश्यक है संगम में जिससे आपके पाप धुल जाएं। लेकिन जिन लोगों ने पाप नहीं किए तो उनके लिए तो बहुत ज्यादा स्नान आवश्यक नहीं है, उसी लॉजिक के हिसाब से। लेकिन अगर पाप किए हैं, ठीक है, पाप किए हैं या नहीं किए हैं वो आपकी श्रद्धा है, आपके किसी जो आपकी मान्यता है उस पर ठेस लगाने का मेरा कोई प्रयास नहीं। क्योंकि मैं भी सनातनी हूं, मैं भी कुंभ में स्नान कर चुका हूं, मैं भी भगवान की पूजा करता हूं, मैं भी एक आस्तिक हूं। लेकिन उसके बाद आगे बढ़कर धीरेन्द्र शास्त्री जैसे पाखंडी लोगों ने यह कहने का प्रयास किया कि जो लोग गंगा में संगम में स्नान नहीं करेंगे इस कुंभ में, वो एंटी हिंदू होंगे और एंटी सनातनी होंगे। अच्छा, देश के अंदर 142 करोड़ की जनसंख्या है। 142 करोड़ की जनसंख्या में मोटे तौर पर करीब 120 करोड़ हिंदू होंगे, और इन 120 करोड़ हिंदुओं में पूरा देश बहुत बड़ा है। ऐसे भी क्षेत्र हैं जो बिल्कुल प्रयागराज के पास है, और ऐसे भी हैं जो 1,500-2 हजार किलोमीटर दूर हैं। और इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं हिंदुओं में जो कि मूर्ति पूजक नहीं है, जो इन चीजों में विश्वास नहीं करते, अम्बेडकराइट पे विश्वास नहीं करते, पेरियार को मानने वाले इस पे विश्वास नहीं करते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नास्तिक हैं, या अम्बेडकर जी को मानते हैं या पेरियार को मानते हैं, उन्होंने स्नान नहीं करते। तो उन संख्या को अगर निकाल दिया जाए तो 120 करोड़ में करीब करीब 80-85 करोड़ ऐसे बचते हैं जो कि इन रिचुअल्स का पालन करते हैं। मैं भी रिचुअल्स का पालन करता हूं, लेकिन मैं स्नान करने नहीं गया। इसका मतलब यह है कि मैथमेटिक्स के अनुसार भारतीय जनता पार्टी यह कहना चाहती है कि देश के अंदर इन रिचुअल्स के विश्वास करने वाले केवल 80-85 करोड़ लोग हैं, और इन सब 80-85 करोड़ लोगों ने प्रयागराज के अंदर स्नान कर लिया, और बाकी लोग जो बचे वो एंटी सनातनी हैं, एंटी हिंदू हैं और एंटी नेशनल हैं। इसका माने जो अम्बेडकर को मानने वाले हैं, जो पेरियार को मानने वाले हैं, या जो नास्तिक हैं, या वो एंटी नेशनल हैं। तो ये हिंदू धर्म सनातन धर्म के बीच में
जो डिवीजन पैदा किया है भारतीय जनता पार्टी ने, मैं जानना चाहता हूं उन्होंने ऐसा क्यों किया। क्या वो ये मानते हैं कि पेरियार को मानने वाले हिंदू नहीं है? क्या वो मानते हैं अम्बेडकर साहब को मानने वाले हिंदू नहीं है और केवल वो लोग हिंदू हैं जो इन रिचुअल से विश्वास करते हैं? तो जो आरोप हम पे लगाते हैं कि हम हिंदू धर्म सनातन धर्म पे डिवीजन करना चाहते हैं, उस डिवीजन को ये क्यों करना चाहते हैं? अच्छा, अगर 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 क्योंकि किसी भी कैलकुलेशन के हिसाब से, किसी भी गणना के अनुसार से, जितने लोग ट्रेन के माध्यम से प्रयागराज गए हैं, जितने लोग हवाई जहाज से प्रयागराज गए हैं, जितने लोग कारों और बसों के माध्यम से गए हैं, उनकी टोटल संख्या करीब 3-4 करोड़ से ज्यादा नहीं। अच्छा, उन्होंने जो कहते हैं कि ड्रोन से ऊपर से पिक्चर लिए हैं, उन्होंने हेड काउंट्स वो लिए हैं, तो हेड काउंट्स तो मानी बात है। अच्छा, फिर उन्होंने कहा साहब इतने 80 करोड़ लोगों ने स्नान किया। मानी बात है कि एक महीने आप जानते हैं कि जब माघ या कुंभ या अर्धकुंभ होता है तो वहां पे लोग कल्पवास करते हैं, गंगा के किनारे ही करीब 1 महीना रहते हैं और वहां झोपड़ी बना के रहते हैं, नीचे सोते हैं, माने वही सनातन धर्म की हर चीज का पालन करते हैं। और मानी बात है दिन में 3 बार स्नान करते हैं, 3 बार पूजा करते हैं। तो अगर वही लोग, अगर 1 लाख भी उनकी संख्या है, तो 1 लाख लोग अगर 30 दिन तक लगातार 3 बार करेंगे तो स्नान तो बहुत सारे हो जाएंगे। तो अगर 85 करोड़ लोगों ने स्नान किया है या 5 करोड़ लोगों ने कई बार स्नान किया इसलिए 85 करोड़ लोगों ने स्नान किया है। अच्छा, अगर केवल 5 करोड़ लोगों ने स्नान किया है तो इसका मतलब यह है कि 142 करोड़ की जनसंख्या में अगर 120 करोड़ हिंदू हैं तो केवल 5 करोड़ लोग ही जो रिचुअल्स में विश्वास करते हैं, यही लोग हिंदू और सनातनी हैं, और बाकी लोग जो 115 करोड़ हैं, क्या वो गैर हिंदू हैं, एंटी हिंदू हैं, एंटी नेशनल हैं, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं? तो आखिर इस प्रकार का डिवीजन कराने की इच्छा रखने का भारतीय जनता पार्टी का क्या औचित्य है, ये मैं भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों और उनके भक्तों से जानना चाहता हूं। इसके अलावा क्या आप अपेक्षा करते हैं कि वो तमिलनाडु में, दिल्ली के अंदर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला आदमी जो मजदूरी करता है, जो सुबह कमाता है शाम को खाता है, जो सब्जी के ठेले लगाता है, सब्जी के काम करता है, वो किसान जो रुपाई करता है, जो काटता है, जो पानी डालता है और देश की जीडीपी को बढ़ाता है और देश की अर्थव्यवस्था को सुधारता है, आप उससे ही अपेक्षा करते हैं क्या कि जो अपना पेट भरने के लिए उसको बड़ी मुश्किलें हो रही हैं, वो अपना काम धंधा छोड़ के तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर और वेस्ट बंगाल से, नॉर्थ ईस्ट से ट्रेवल करके जाएगा, हजारों लाखों रुपए खर्च करेगा हवाई जहाज में और ट्रेन में, धक्के खाएगा, स्टैम्पीड में मरेगा और पूरी अपनी जमा पूंजी और अपने पूरे उद्योग धंधे को ठप कर देगा। मैंने तो कोई उद्योग धंधा ठप होते नहीं देखा, सारी दुकानें वैसी ही चल रही थी। इसका मतलब यह है कि अगर 120 करोड़ में आप मान लीजिए मोटा मोटा अगर 30 करोड़ परिवार हैं, तो 30 करोड़ परिवार में आप खुद अगर कैलकुलेशन करेंगे, आसपास लोगों को देखेंगे, तो आप ये पाएंगे कि हार्डली 5% लोगों ने आपके पड़ोस या आपकी कॉलोनी या आपकी सोसाइटी में वो प्रयागराज गए हैं स्नान करने। अच्छा, वो भी ज्यादा लोग वो गए हैं जिनको व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे डाल के प्रचार करना है कि वो बीजेपी के राइट हैंड साइड पे हैं और उन्होंने उन सब रिचुअल्स का पालन किया जो कि मोदी जी ने उनसे करने के लिए कहा। जैसे जब ताली बजाने की बात आई थी उन्होंने किया, मोमबत्ती जलाने की बात आई थी, टॉर्च जलाने की बात आई तो उन्होंने किया। तो उन्होंने ये प्रूव करने की कोशिश की कि हम हर चीज का वो पालन करते हैं जो माननीय मोदी जी चाहते हैं। लेकिन असली मुद्दा यह है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थक देश के अंदर हिंदू और सनातन धर्मियों को डिवाइड करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सारी गणना के अनुसार अगर किसी प्रकार से भी आप गणना कर ले, इसका माने 80% लोगों ने किसी भी एनालिसिस के हिसाब से संगम के अंदर स्नान नहीं किया, केवल 20% हिंदुओं ने स्नान किया। तो इसका मतलब यह है कि क्या आप हिंदुओं को, अगर बाकी लोगों को जिन्होंने स्नान नहीं किया, अगर उन्हें हिंदू धर्म सनातन धर्म से बाहर करके उनको एंटी नेशनल बताने का प्रयास करते हैं, तो क्या आप हिंदुओं को भारतवर्ष के अंदर माइनॉरिटी में लाने का प्रयास करते हैं? क्योंकि मेरा भी एक दाम्पत्य जीवन के मेरे अपने कर्तव्य हैं, अपने मेरे उत्तरदायित्व हैं। जिन ऑर्गेनाइजेशंस में मैं टॉक देने जाता हूं या जिन यूट्यूब्स के अंदर मेरा एक उनसे ये समझौता है कि मैं उनके लिए करूंगा, तो ये मेरा कर्म है। जो भगवान कृष्ण ने कहा था कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, और जिस प्रकार से मथुरा के अंदर उन्होंने मथुरा वासियों को बचाया था इंद्र के कोप से, तो हम तो उनके अनुयायी हैं, हम तो असली सनातनी हैं। तो ये जो ढोंगी और फर्जी सनातनी हिंदू और सनातन धर्मियों को डिवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं, ये जरा आत्म विलोचन करें, अपना
आत्मनिरीक्षण करें और अगर उनको समय हो भक्तों को तो मेरी वीडियो पे अपने कमेंट डाल के बताएं कि हिंदू धर्म और सनातन धर्म को डिवाइड करने का प्रयास क्यों कर रहे हैं और वो गरीब वर्ग जो कि अपने जीवन यापन के लिए संघर्ष कर रहा है उससे क्या आप ये चाहते हैं कि अपने धंधे छोड़ दे, अपनी रोजगार छोड़ दे, अपनी नौकरी छोड़ दे और आपके यहाँ जाके वो गंगा स्नान करे और मोक्ष की प्राप्ति करे। मोक्ष की प्राप्ति तो तभी होगी, पुण्य तो तब मिलेंगे जो भगवान ने जिस कर्म के लिए आपको इस धरती पे भेजा है उसको प्यार मोहब्बत से आपस में मिल बांट के उसका पालन करें। स्नान अपने घर पे करें, भगवान की पूजा अपने घर पे करें। अगर आप इस्लाम धर्म को मानते हैं तो अल्लाह की पूजा अपने इबादत गृह में करें। आप जिस भी धर्म को पालन करते हो कर रहे हैं, लेकिन जो मानव धर्म है उसका पालन करें। और इस प्रकार से पूरे देश को बांट दिया, धर्मों में बांट दिया। अब हिंदू धर्म और सनातन धर्म को बांटने का जो प्रयास भारतीय जनता पार्टी के समर्थक कर रहे हैं, मेरा उनसे अनुरोध है ऐसा न करें। इससे देश कमजोर हो रहा है, आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, शेयर मार्केट टूट रहा है। लेकिन जो नासमझ लोग हैं उनको समझ में नहीं आएगा। जो समझदार लोग हैं, अगर मेरे वीडियो से उनको कुछ लगता है कि आई एम टॉकिंग सेंस तो कृपा करके मेरी बात को सोचें, समझें, विश्लेषण करें और अंधभक्ति में और अंधे रास्ते पे चलने का प्रयास न करें। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।